हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला है जो तर्क योग्य हो या जो तर्कपूर्ण हो, उसके लिए एक शब्द होता है तार्किक। दुख कष्ट आदि सहन कर लेने की शक्ति के लिए तितिक्षा। तैरने या तैर कर होने की इच्छा रखने वाला के लिए तितिर्षु। वह स्थान जहाँ जाना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्गम या दुर्गम्य। जिसको जीतना कठिन हो, उसके लिए दुर्जेय। जिसकी प्राप्ति कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। अगला है उत्तराधिकारी बनाने के उद्देश्य से गोद लिया पुत्र, इसके लिए एक शब्द होता है दत्तक पुत्र। जिसे अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत। जिसे पानी या किसी वस्तु को पीने की प्यास हो, पिपासु। वह नायिका जिसका पति परदेश में हो, उसके लिए एक शब्द होता है प्रोसित पतिका। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो, उसके लिए प्रवृत्ति पतिका। किसी बात के मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ। पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला, इयच्छु। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमुक्षु। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होता है रिक्त। युद्ध में स्थिर रहने वाला के लिए एक शब्द होता है धीष्टिर। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। जिसमें युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो, उसके लिए एक शब्द होता है युयुत्सा। जो मेघ के समान गरजता हो, मेघनाद। जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो, उसके लिए कहते हैं यायावर। अगला है सिर से पैर तक के लिए अपाद मस्तक। जो कम बोलता हो यानी कि कम बोलता हो, उसके लिए अल्पभाषी या मितभाषी। किसी वस्तु का भीतरी भाग आभ्यंतर कहलाता है। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, उसके लिए एक शब्द होता है अमर। जहाँ सूर्य अस्त होता है, अस्ताचल। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण। रास्ता दिखाने वाला के लिए एक शब्द होता है मार्गदर्शक। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए होता है जिज्ञासु। आशा से अधिक, आशातीत। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, उसके लिए एक शब्द होता है समतापी। अगला है जो वंदना करने योग्य हो, वंदनीय। जिसके समान दूसरा ना हो, उसके लिए होता है अद्वितीय। जो बूढ़ा ना हो, अजर। जो सब कुछ जानने वाला हो, सर्वज्ञ। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। जो किए गए उपकार को ना मानता हो, उसके लिए कृतज्ञ। जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध। जिसका एकमात्र अधिकार हो, एकाधिकार। इतिहास को जानने वाला या इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। अगला है जो क्षमा करने योग्य हो, उसके लिए है एक शब्द क्षम्य। बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।